Okay, hi everyone, welcome back to our JEE Advanced Practice session and this is our what 17th lecture. Okay, 16 तक 17 है ना, हाँ 17th lecture. Okay, देखते हैं इसमें भी अच्छे अच्छे questions हैं वो हम करते हैं, ठीक है. So pause the video and attempt by yourself. Okay, देखो पहला question ये है, which of the following have correct measure products. सेम क्वेश्चन जैसे हम पहले करते थे वैसा ही है. किसके पास करेक्ट मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बताने हैं. ओके, तो देखो पहला क्या है, पहला ये है आपके पास, राइट. ये एक कंपाउंड दिया गया है. उसके बाद TSOH. TSOH इज व्हाट, सेम PTSA. PTSA इक्वल टू TSOH, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड. ओके, आप जानते हो TS ग्रुप इसको बोलते हैं, राइट. दिस इज नोन एज पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड. बोलो PTSA. या इस ग्रुप को, इतने को हम क्या बोलते हैं बताओ, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, TS. यस और नो. और इससे ये OH है तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, TSOH. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, TSOH, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड. इसीलिए तो TSCl होता था. कैसे करते हो TSCl को, TSCl को आप ऐसे बनाते हो, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड. यस और नो. देखो दिस इज योर TSCl. ओके, तो TSOH यही है, यही एसिड है, मतलब एसिड सोर्स है, H+ देगा. अगर H+ देगा गाइज तो एक बात बताओ क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में. देखो सबसे पहले अपने पास जो कंपाउंड है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है. ओके, TSOH है, TSOH क्या कर रहा होगा, पक्का ही H+ दे रहा होगा. तो अब ये भी प्रोटोनेट हो सकता है, ये भी प्रोटोनेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को प्रोटोनेट कर देते हैं. ओके, हम क्या करते हैं, हम दोनों को प्रोटोनेट कर देते हैं. देखो अगर मैं इसको भी प्रोटोनेट कर दूं तो यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, इसको भी प्रोटोनेट कर दूं तो यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा. अब एक बात बताओ, ये सब कीटो कंपाउंड्स है. ओके, ये सब क्या है, ये कीटो कंपाउंड्स है. तो अगर जैसे ही प्रोटोनेट हो गया तो अलग से कोई न्यूक्लियोफाइल दिया नहीं हुआ है. यस और नो. अगर न्यूक्लियोफाइल दिया नहीं हुआ है तो अगर इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो इनॉल फॉर्म में जा सकता है. आप जानते हो एसिडिक मीडियम में इनॉल बनता है. यस और नो. तो अगर इनॉल बन सकता है तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है इनॉल बनने के. देखो इस ऑक्सीजन को मैं न्यूट्रल करना चाहूँ तो यहाँ से H अगर मैं पाई में कन्वर्ट कर दूँ यहाँ से, तो यहाँ से इनॉल बन जाएगा आराम से. सिमिलरली यहाँ से इनॉल बन जाएगा. यस और नो. सिमिलरली आपका इधर न्यूट्रलाइज होने के लिए यहाँ से इनॉल बन सकता है. तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है. जैसे मैं लिखूँ तो पहला पॉसिबिलिटी आपका ये वाला है ना, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इसको कुछ देर के लिए एज इट इज छोड़ो तो ये वाला ऑक्सीजन ऐसे ही न्यूट्रलाइज हो सकता है, इसको हमने इनॉल बना दिया. यस और नो. सिमिलरली इधर से भी हो सकता है. तो एक और पॉसिबिलिटी आपको इधर से मिल जाएगा इस रिंग के लिए कि भाई ऐसा इनॉल बना लो और ये क्या बन जाएगा, आपका न्यूट्रल बन जाएगा. अब देखो कोई अलग से न्यूक्लियोफाइल तो दिया नहीं हुआ है, मतलब इन्हीं विद इन मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल भी बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल भी बनेगा. कैसे, जरा ध्यान से सोचो. अगर हमने इस तरफ इस रिंग में अगर इनॉल जनरेट कर लिया, लेफ्ट वाली रिंग में हमने इनॉल जनरेट कर लिया तो डेफिनेटली इनॉल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. और सामने में आपके पास ये जो कार्बोनिल वाला है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. तो विद इन मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और यहाँ से हम रिएक्शन करवा सकते हैं. यस और नो, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल आपके पास दिया नहीं हुआ है. तो अब देखो एक तो ये पॉसिबिलिटी था, इस रिंग से दो तरह के हम इनॉल बना सकते हैं. अगर इसको हम एज इट इज छोड़े तो यहाँ से भी आप बना सकते हो. देखो अगर लेफ्ट वाली रिंग को हम एज इट इज छोड़े प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही, है ना, तो इधर से क्या बन सकता है, इधर से भी आपका इनॉल बन सकता है. देखो कैसे, ऐसे कहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से बन जाएगा आपका ये पाई बॉन्ड एज इट इज. यस और नो. और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, इस मतलब राइट वाली रिंग में इनॉल बनाने का और कोई पॉसिबिलिटी है, कौन सा, ये वाला. यस और नो, ये वाला. देखो अल्फा बीटा और ये गामा, गामा वाले हाइड्रोजन से भी आप इनॉल बना सकते हो. यस और नो, आपने पढ़ा होगा टॉटोमेरिज्म में. तो देखो यहाँ से अगर मैं H+ का लॉस करवाऊँ, यहाँ से ये इधर और फिर ये इधर, तो एक और पॉसिबिलिटी है राइट वाली रिंग को इनॉल बनाने का. और वो कौन सी पॉसिबिलिटी है जनाब, वो ये वाली है. ये वाली,
यस और नो। तो 4 पॉसिबिलिटी है जहां से आप इनॉल जनरेट कर सकते हो। और देखो अगर यहाँ हमने इनॉल जनरेट किया है तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, मतलब रिएक्शन हो सकती है। सिमिलरली अगर आपने यहाँ इनॉल बनाया तब भी इलेक्ट्रोफाइल है, यस और नो। इसको हमने एज इट इज छोड़ा, इसको इलेक्ट्रोफाइल के लिए छोड़ दिया कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहेगा, अगर उधर इनॉल बनता है तो उधर से रिएक्शन हो जाएगी। सिमिलरली इसको हमने एज इट इज छोड़ा और ये इनॉल बन सकता है। यहाँ तक आता है समझ में? अब एक बात बताओ, इनॉल बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, अटैक कहाँ से होता है? इनॉल के कार्बन सेंटर से, इनॉल के कार्बन सेंटर से, इनॉल के कार्बन सेंटर से। डू यू एग्री और नॉट? लेकिन एक बात बताओ, जब आप इनमें से 3 ऐसे इनॉल्स हमने बनाए हैं जहां से आप अटैक करवाओगे तो आपको ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक बनेगा, सिंपल फ्यूज नहीं बनेगा। ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कहीं ना कहीं उस रिंग में स्ट्रेन होते हैं, ठीक है, तो वो हमें नहीं लेना। आप देखो कौन कौन से वो केसेस हो सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ से करोगे, यहाँ से अगर इस सेंटर से हम अटैक करवाएंगे इस पे, तो देखो ये परफेक्ट, मतलब एकदम 6 मेंबर वाली रिंग नहीं बनेगी, परफेक्ट नहीं बनेगी। परफेक्ट तब बनता जब इस सेंटर पे अटैक हो जाता, यस और नो। तो यहाँ अटैक होगा तो ये परफेक्ट रिंग नहीं बनेगी, परफेक्ट आपके 6 मेंबर वाली रिंग नहीं बनेगी। तो इसीलिए हम इस केस को क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। सिमिलरली आप देखो अगर इस सेंटर से आप अटैक करवाने जाओगे यहाँ पे, तब भी यहाँ पे आपको एक परफेक्ट रिंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस केस, अगर आप यहाँ से भी अगर इस पे अटैक करवाओगे तब भी आपको परफेक्ट रिंग नहीं मिलेगा, अच्छी खासी रिंग नहीं मिलेगी। हम बोल सकते हैं कि ये भी केस जो है इसको भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ से आपको एक परफेक्ट रिंग मिलता नजर आएगा। कैसे? जरा सुनना ध्यान से। देखो हमने क्या बनाया है, हमने ये बनाया है ना, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, राइट। उसके बाद कहाँ था? ये यहाँ था और ये यहाँ था। अगर देखो अब ये इनॉल बन चुका है, अगर हम इस सेंटर से अटैक करवा दें, ये इधर आया और इस सेंटर से अटैक करवा दे, ये खुल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको परफेक्ट रिंग मिल जाएगी। यहाँ से अटैक हुआ है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो परफेक्ट आपको 6 मेंबर रिंग बनती नजर आएगी। आप उस समय अटैक करवा के चेक कर सकते हो। जो हमने अदर इनॉल्स बनाए हैं ना, आप इस सब केसेस में अटैक करवा के चेक कर सकते हो। आपको ऐसी रिंग नहीं मिलेगी, ऐसी परफेक्ट रिंग आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमने उन केसेस को क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो क्या बन जाएगा, 6 मेंबर की रिंग बनी, इसी रिंग पे रिंग बन रही है ना। तो ये वाली लेफ्ट वाली रिंग हम बना लेते हैं। यहाँ पे अटैक हुआ है, देखो 6 वाली पोजीशन पे अटैक हुआ है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे ही अटैक होगा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो ये क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा, यस और नो। ये OH बन जाएगा अपना। बाद बाकी यहाँ से क्या बन जाएगी? एक आपकी रिंग बन जाएगी। देखो वो हमने रिंग बना दिया। जिसमें अटैक किसने करा था? ये 1 था अपना, यस और नो। ये 1 ने अटैक किया था, यस और नो। ये 6 था, हाँ या ना। देखो 1 ने अटैक किया तो इस कार्बन से अटैक हुआ है इस पे, और 6 ये था, 6 पे अटैक हुआ है तो 6 ये था अपना। 6 के बगल में कौन होगा? 5। तो देखो 5 ये टर्शियरी वाला था तो ये 5 होगा, यस और नो। 5 के बगल में क्या? 4, तो 4 ये रहा होगा। 4 के बगल में क्या? 3, तो 3 ये रहा होगा। 3 के बगल में क्या? 2, तो 2 ये रहा होगा। अब देखो जो 1 वाला है वो भी रिंग का ही पार्ट है ना, वो जो 1 वाला है वो भी रिंग का ही पार्ट है। तो हमें एक और साइक्लोहेक्सेन रिंग बनानी पड़ जाएगी, ये वाली। डू यू एग्री और नॉट? जहाँ पे देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 के बगल में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ये लोन पेयर रिवर्ट बैक किया और यहाँ से अटैक हुआ है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, और एक हाइड्रोजन भी था तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? और साथ में जो 2 वाला कार्बन है, 2 वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी रहा होगा, यस और नो। मानते हो या नहीं? देखो ट्राई साइक्लिक बन गया, 3 साइकिल आ गए, यस और नो। पहले 2 साइकिल थे, अब 3 साइकिल आ गए। अब इसके बाद क्या होगा? देखो सिंपल, अब इसके पास लोन पेयर है और वहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है, यस और नो। इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। ये बोलेगा भाई H+ दे दे, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर चली जाएगी, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और ये OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। और फिर मीडियम एसिडिक है तो आप जानते हो एट द एंड क्या होता है? डिहाइड्रेशन। तो किस मैकेनिज्म से? E1 मैकेनिज्म से, यस और नो, बिकॉज एट देन डिहाइड्रेशन होगा। ये कुछ ना कुछ वैसा ही था, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल इन एसिडिक मीडियम। ओके, क्या था ये? इंट्रामोलिकुलर अल्डोल इन एसिडिक मीडियम ही था। तो एट देन स्टेप क्या होगा? डिहाइड्रेशन। और अगर मीडियम एसिडिक होती है तो डिहाइड्रेशन किस मैकेनिज्म से होती है? ऑफ कोर्स E1 मैकेनिज्म से, राइट। तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो
है ना, ये बन जाएगा राइट। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्डो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, ये बाहर जाएगा, यहाँ पे केटायन बनेगा। बोलो यार, ये H2O पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप बन के बाहर जाएगा, यहाँ केटायन बनेगा, ये पाई बॉन्ड हमें एज इट इज दिखाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से H+ का लॉस होके और यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। आया समझ में आपको, डिहाइड्रेशन मैंने करवाया है। जैसे यहाँ पे ये H+ को लिया तो ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, गुड लिविंग ग्रुप बाहर गया, केटायन बना, और H+ के एलिमिनेशन से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। यस और नो? तो देखो क्या बन जाएगा, नहीं कहाँ पे मैंने सही करा है क्या, यहाँ पे, अरे यार गलत गलत, देखो देखो, एक मिनट गाइस, लेट मी इरेज दिस। ओके, हमने OH2 गलत पोजीशन पे बना दिया ना, हमने OH2 गलत पोजीशन पे बना दिया। देखो यहाँ आएगा OH2 इस सेंटर पे आएगा ना, इस सेंटर पे, राइट, इस सेंटर पे आएगा। हाँ, यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्डो, यहाँ आएगा OH2 पॉजिटिव, यस और नो, यहाँ पाई बॉन्ड एज इट इज था। अब देखो, अब यहाँ से ये बाहर जाएगा, यहाँ केटायन बनेगा, जैसे ही OH2 पॉजिटिव यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, केटायन, और ये वाला जो H है यहाँ वाला, ये क्या करेगा, H+ का एलिमिनेशन हो जाएगा, इवन मैकेनिज्म, और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो जो आपका फाइनल कंपाउंड दिखेगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, देखना वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना, वो ऐसा दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ऐसा आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? आई होप यू एग्री, राइट। तो देखो अब इसको क्या करोगे, अब जो ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास कुछ ऐसा है, देखो ऑप्शन में कुछ ऐसा है, तो अब भाई इसको ऐसे कैसे बनाए, तो यहाँ से आप क्या करना है, इसको जैसे ही इस डायरेक्शन में क्या कर दोगे, जब घुमा दोगे ना इसको स्टीयरिंग की तरह, इस डायरेक्शन में जब घुमा दोगे तो वही बन जाएगा। यस और नो? तो यही अपना क्या है, यही अपना मेजर प्रोडक्ट है, यही अपना क्या है जनाब, मेजर प्रोडक्ट है। जब आप ऐसे इसको रोटेट करोगे, इस एंगल से आप रोटेट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज है ये या क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये सॉर नो, तो क्लॉकवाइज अगर रोटेट करोगे तो फिर क्या बन जाएगा आपका, वही मॉलिक्यूल बन जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सेमी मॉलिक्यूल है, आइडेंटिकल है, तो डेफिनेटली अपना ये आंसर क्या है, करेक्ट है। ये इनॉल्स हमने इसलिए रिजेक्ट कर दिया बिकॉज यहाँ से आपको परफेक्ट रिंग बनती नज़र नहीं आ रही थी, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इस इनॉल को भी और इस इनॉल से अटैक को भी हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आप अटैक करवा के देख सकते हो, आपको वैसी रिंग नहीं मिलेगी। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। ओके, देखो सब मैकेनिज्म बेस्ड है। देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मतलब आप देखोगे और तुक्का लगा दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पेन चलाना पड़ेगा, सारे मैकेनिज्म बेस्ड है। ओके, और मैकेनिज्म बेस्ड है मतलब आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट वाला देखो क्या है, बी ये दिया हुआ है। सबसे पहले अपने पास ये है, ओके। अब उसके बाद देखो PHCOCl और पिरिडीन है। PHCOCl पिरिडीन है। ओके, तो अब एक बात बताओ मेरे को, आप क्या हो सकता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, अच्छी खासी है, क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन भी खींच रहा होगा, बोलो यार। और इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर आएगा, इस पर अटैक मारेगा ऊपर नीचे और यहाँ से Cl को बाहर कर देगा। डू यू एग्री और नॉट? अब इसके बाद क्या बन जाएगा जरा देखना, अब इसके बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये एज इट इज एसिटाइल ग्रुप, बाद बाकी ऑक्सीजन, इससे क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्डो PH, Cl माइनस तो बाहर गया, एक H इससे जुड़ा हुआ था, इसने अटैक किया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो पिरिडीन किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। पिरिडीन आएगा और H+ को यहाँ से ले जाएगा, है ना। पिरिडीन जो है यहाँ से वो क्या करेगा, ऑफकोर्स इसके पास लोन पेयर होता है, वो आएगा H+ को पकड़ेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या बन जाएगा आपका, न्यूट्रल। यहाँ तक आता है समझ में? आई होप यहाँ तक आपको समझ आता होगा। तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, सेकंड स्टेप देखो KOH दिया हुआ है। KOH क्या कर रहा होगा, बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, बोलो यार, बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, हाँ या ना। अगर बेस की तरह बिहेव करेगा KOH तो क्या आएगा और प्रोटॉन चुराएगा,
बताओ, यही एसिडिक हाइड्रोजन इसे दिख रहा है, इसके अलावा तो कोई और दिख नहीं रहा है ना, तो यही वाला आएगा और इस H को चुराएगा और यहाँ से इनोलेट आयन बनाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखो बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव यहाँ दे दो। अब देखो अब क्या होगा बताओ, अब फिर से ये इनॉल चलेगा वापस और इस सेंटर पे अटैक करेगा, इस सेंटर पे अटैक, ये ऊपर ये नीचे, और इसको तोड़ देगा क्योंकि O पे नेगेटिव जो होगा वो इस फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा, तो इसको गुड लिविंग ग्रुप की तरह इसको भगा देगा। यस और नो? तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे तो अब डबल बॉन्ड आ चुका होगा। अब ये कार्बन किसके साथ अटैच हो गया, इस कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ, और इस कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ एक पीएच था, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से O नेगेटिव अपना अलग हो गया और K पॉजिटिव आया, समझ, बैलेंस करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखना। अब उसके बाद देखो H2SO4 HOAC, HOAC मतलब एसिटिक एसिड है वो, HOAC इज एसिटिक एसिड, वो सॉल्वेंट है आपका, और एसिड कौन है, मेन एसिड कौन है, H2SO4। ओके, तो H2SO4 क्या करेगा बताओ, H2SO4 से ये नेगेटिव भी न्यूट्रल हो चुका होगा, OH बन गया होगा, बोलो यार, और साथ में यहाँ पे जो H है ये भी प्रोटोनेट हो गया होगा, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे O नेगेटिव है वो भी, वहाँ भी क्या आ गया होगा, वहाँ भी H आ गया होगा पक्का, H प्लस मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में। यस और नो? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ भी H आ गया होगा, बोलो यार, और ये भी प्रोटोनेट हो गया होगा क्योंकि H2SO4 दिया हुआ है मीडियम में। यस और नो? अब उसके बाद देखो अब क्या होगा, अब देखो फिर से ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये क्या कर सकता है, ये इस पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो क्या करेगा, इसको खोल देगा पाई बॉन्ड को। यस और नो? तो यहाँ से कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि प्रोटोनेशन तुमने यहाँ क्यों करवाया, यहाँ क्यों नहीं करवाया। यस और नो? ये ऑक्सीजन भी प्रोटोनेट हो सकता था, तो उसके बाद जो अगर इस पे अटैक होता फोर्थ वाले पोजीशन पे, तो 4 मेंबर की रिंग जनरेट होती जो कि अनस्टेबल थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे जनरेट मतलब प्रोटोनेशन करवाया। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। देखो तो अब क्या बन जाएगा, 6 मेंबर की रिंग बन गई, तो अब उसको जनरेट करो। ये ऐसा आ गया। ओके, बाद बाकी देखो कहाँ कहाँ अटैक हुआ है, यहाँ पे एक H था, इसने अटैक किया तो इस पे पॉजिटिव आएगा ही आएगा। बाद बाकी किस पे अटैक हुआ है, 6 वाले पे, तो ये 1 था, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा, तो 6 पे क्या आ जाएगा, OH, और उसी 6 वाले कार्बन से एक पीएच जुड़ा हुआ है, तो एक पीएच जोड़ना पड़ेगा हमें, है ना। 5th पे CH2 है तो 5th को एज इट इज छोड़ेंगे। बाद बाकी 4th पे कार्बोनिल है तो 4th पे हमें कार्बोनिल ग्रुप दिखाना पड़ेगा। देखो हमने दिखा दिया। ओके, अब इसके बाद देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, ये H उधर चला जाएगा और ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। यस और नो? तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, हाँ या ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएच। इज इट क्लियर? अब देखो ये हाईली स्टेबल केटायन बनेगा, अगर ये लीव करता है तो टर्शियरी सेंटर भी है, ऑक्सीजन का प्लस M भी लग रहा होगा और इस फिनाइल के साथ रेजोनेंस भी करेगा वो केटायन, तो हाईली स्टेबल केटायन जनरेट होगा। तो फिर यहाँ से आराम से चला जाएगा कौन, H2O पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बन जाएगा, केटायन बन जाएगा आपका। यस और नो? अब उसके बाद देखो क्या होगा, अब उसके बाद यहाँ से H+ का लॉस, इवन मैकेनिज्म। यस और नो? और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, पाई बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पीएच, और यही क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो देखो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब देखो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ वही दिया हुआ है, ये तो पीएच ही है। यस और नो? तो ये भी अपना ऑप्शन क्या है जनाब, करेक्ट है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, चेक करते हैं भाई उसको भी। देखो क्या दिया हुआ अपने पास, सी ऑप्शन, देखो सी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन देखो ये है अपने पास, है ना, ये कंपाउंड है, तो इसको बनाते हैं। ये ऐसा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और उसके बाद यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, KOH हीट दिया हुआ है और डाई कीटो कंपाउंड्स आपको नजर आ रहा है, सामने में KOH हीट है ना, सामने में क्या है जनाब, KOH हीट है,
तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन वही हो रहा होगा। तो चलो देखते हैं भाई, QH और हीट है तो ये क्या करेगा, बेस है पक्का ही प्रोटॉन चुराएगा। तो कहाँ से चुराएगा बोलो, ऑफ कोर्स यहाँ से चुराएगा। आप बोलोगे भाई यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर अटैक होता है कि अदर कार्बोनिल पे, अगर अदर कार्बोनिल सेंटर पे, तो स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करेगा। आप अगर यहाँ से इनोलेट बनाओगे तो फिर वो स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से इनोलेट बना रहा हूँ। ओके, तो ये क्या करेगा, OH माइनस आएगा और H+ को पकड़ेगा और यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, इनोलेट आयन। ओके, तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव, ये ऐसा और ये ऐसा। अब देखो, अब ये क्या करेगा, ये अब अटैक करने आएगा, यहाँ से चलेगा और ये सेंटर से अटैक होगा। अब अटैक देखो, एक तो ये एल्डिहाइडिक सेंटर है, यहाँ भी अटैक हो सकता है, और एक आपका कीटोनिक सेंटर है। बताओ कहाँ अटैक होगा, ऑफ कोर्स एल्डिहाइडिक सेंटर पे ना, बिकॉज दैट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, दिस इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, तो वहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे तो नहीं होगा, इस सेंटर पे अटैक नहीं होगा, यहाँ पे अटैक होगा। तो ये आएगा और यहाँ से इस एल्डिहाइडिक सेंटर पे अटैक करके इसको खोल देगा, मतलब यहाँ पे स्पाइरो बाइसाइक्लिक जनरेट हो रही होगी, ना कि फ्यूज बाइसाइक्लिक। ओके, तो देखो इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ से क्या, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, यहाँ से अटैक हुआ है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, तो 6 मेंबर की रिंग जनरेट हो जाएगी। कीटोनिक कार्बोनिल पे अटैक नहीं होगा बिकॉज दैट इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक एंड एल्डिहाइडिक कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, राइट, तो इसीलिए वहाँ पे अटैक होगा। तो देखो अगर वहाँ पे अटैक होता है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो ये कार्बोनिल एज इट इज, ये सोर्नो, इसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। बाद बाकी यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से एक स्पाइरो 6 मेंबर जनरेट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट, देखो कैसा बन जाएगा भाई, कुछ वैसा बन जाएगा, है ना, ऐसा। अब उसके बाद देखो, देखो ऐसा है। अब यहाँ से फर्स्ट वाले सेंटर से इस 6 वाले पे अटैक हुआ है और 6 वाला इस 5th से जुड़ा हुआ था, तो लेट से ये 5th है तो यही पक्का 6th रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, बोलो यार। और ये क्या, अगर ये 6th है तो 1 ने अटैक किया तो बगल में 1 रहा होगा। देखो 5th क्या था, ये टर्शियरी वाला जो सेंटर था या क्वाटरनरी सेंटर जो था, उससे एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब रिंग के बाहर है एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो ये रिंग के बाहर आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने O नेगेटिव जनरेट किया, यस और नो। अब 6 के बगल में क्या है, 6 के बगल में 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 6 पे अटैक किसने किया है, 1 ने किया है। अब बाद बाकी 1 है इधर तो 2 बगल में रहा होगा, लेकिन 2 पे क्या आ जाएगा, कार्बोनिल, क्योंकि ये रिवर्ट बैक कर रहा है तो यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, बोलो यार, तो 2 पे क्या आ जाएगा, कार्बोनिल आ जाएगा, है ना। तो 2 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कार्बोनिल आप दिखा सकते हो। बाद बाकी 3 पे क्या आ जाएगा, एज इट इज CH2 4BCH2, है ना, और 5 तो हमने दिखाई दिया। अब देखो ये यहाँ से अगर OH माइनस ने H+ लिया होगा तो पक्का ही यहाँ से H2O बाहर आया होगा, H2O से क्या करेगा, ये O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन लेके, और उसके बाद एट द एंड और क्या होगा, हीट भी दिया हुआ है तो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन भी होगा, मतलब डिहाइड्रेशन भी होगा। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो बेसिक मीडियम में, तो किस मैकेनिज्म से, इवन CP मैकेनिज्म से। तो क्या बन जाएगा, देखो एट द एंड जो आपका प्रोडक्ट होगा आफ्टर डिहाइड्रेशन वो ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ओके, और ये कीटोनिक कार्बोनिल एज इट इज, और यही अपना क्या होगा, यही अपना मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ये देखो इसने क्या करा है, इसने CHO का एजिटिक छोड़ दिया, इसने कीटोनिक कार्बन पे अटैक करवा के, कीटोनिक कार्बोनिल पे अटैक करवा के और प्रोडक्ट बना दिया, जो कि गलत है। मोर इलेक्ट्रोफिलिक जो है उस पर अटैक होगा, तो हम बोल सकते हैं अपना ये जो कंपाउंड बना वो करेक्ट मेजर प्रोडक्ट है। ओके, अब देखो ये क्या है, 2 साइक्लिक है और साथ में स्पाइरो है। जब एक कार्बन एटम कॉमन होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स। तो ये बाइसाइक्लिक तो है, लेकिन किस टाइप का बाइसाइक्लिक है, स्पाइरो बाइसाइक्लिक। देखो 3 तरह के बाइसाइक्लिक होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके पास अगर कभी ऐसा आए, 2 कार्बन कॉमन दिखे, 2 कार्बन एटम्स अगर कॉमन दिखे तो इसको बोलते हैं फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक। ओके, एक कार्बन एटम कॉमन दिखे, मान लो ये कंपाउंड मैंने बनाया, दिस इज ऑल्सो बाइसाइक्लिक, यहाँ भी 2 साइकिल है, यस और नो, बट दिस इज नॉट फ्यूज, दिस इज स्पाइरो, बिकॉज एक ही कार्बन एटम कॉमन है।
है ना, तो हम बोल सकते हैं दिस इज स्पाइरो बाइसाइक्लिक। और एक और आपने देखा होगा ऐसे वाले ब्रिज्ड वाले, ये वाला है ना, या ये वाला, और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, ये वाला, तो ये सब भी बाईसाइक्लिक है, यहाँ भी 2 साइकिल है। ओके, जब डी यू निकालोगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो यहाँ भी 2 ही आएगा, बट ये सब कैसे हैं, ब्रिज्ड वाले, यहाँ ब्रिजिंग कार्बन एटम्स हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक। दीज आर नोन एज व्हाट, ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक, दिस इज स्पाइरो बाईसाइक्लिक एंड दिस इज व्हाट, ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक। ओके, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, स्पाइरो बाईसाइक्लिक है। ओके, चलो, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। डी देखो, डी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 लगा लो, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, डी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वॉच द वीडियो एंड अटेम्प्ट फॉर डी। ओके, डी ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, ई भी अच्छा है, बट डी तो बहुत ही शानदार है ना। देखो भाई, सबसे पहले क्या दिया हुआ है अपने पास, ये दिया हुआ है, हम बना लेते हैं। ये COAT, यहाँ पे कार्बोनिल, नहीं हमने, नहीं, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा है अपने पास। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद ये है, ओके, डाइकीटोन दिया हुआ है, 1,2 डाइकीटोन। अब सामने में ETONA ETOH है, सोडियम इथॉक्साइड है, तो अगर ETONA और ETOH है तो ETONA क्या करेगा बताओ आप, बोलो यार, ये पक्का ही बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को चुराएगा। तो कहाँ है मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, तो आप बोलोगे भाई यहाँ है, अगर यहाँ है तो आएगा, इसको चुराएगा, यस और नो। जैसे यहाँ से H लेगा तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो देखो मैं फिर से बनाता हूँ और आपको अटैक करवा के दिखाता हूँ। देखो देखो ऐसा, अब ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, बोलो यार, और इसको खोल देगा, हाँ या ना, कर सकता है ना, बिल्कुल। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, आइडेंटिकल है, कहीं भी अटैक करवा दो। तो मैंने पहले यहाँ करवा दिया, तो क्या होगा इससे, इससे कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। देखो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, है ना, और इसको यहाँ पे O नेगेटिव कर देते हैं, नहीं, और यहाँ पे क्या है अपना COET। डू यू एग्री और नॉट, बोलो हाँ या ना, ये अपने पास बन जाएगा, यस और नो। अब उसके बाद एक बात बताओ, ETOH भी दिया हुआ है सॉल्वेंट के तौर पे आपके पास, तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, ये सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट में यहाँ पे आपको लिखता हूँ OH, यस और नो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई OH। ओके, देखो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट ये नेगेटिव हटा के और OH दे देता हूँ, ठीक है, OH दे देता हूँ। अब उसके बाद देखो मीडियम आपका बेसिक है, ETO माइनस है ही आपके सॉल्यूशन में, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वही डिहाइड्रेशन वाला स्टेप। कौन से मैकेनिज्म से, ऑफ कोर्स E1CB मैकेनिज्म से। यहाँ से नेगेटिव बनेगा और ये पाई में कन्वर्ट होके और OH को बाहर कर देगा E1CB मैकेनिज्म से, और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो कैसा स्ट्रक्चर आपका बनेगा, कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये COET, यस और नो, बाद बाकी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो और ये COOET। ओके, अभी तक ये ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ तक आपको समझ आता होगा, यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट पेज पे मैं लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो COET है, COET है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये है, यहाँ तक अब बन गया।
अब मीडियम में तो ETO माइनस भर भर के है ही आपके पास, इथॉक्साइड आयन तो है ही, बोलो यार ETO माइनस ETOH। तो अब वो क्या कर सकता है, फिर से एसिडिक प्रोटॉन चुरा सकता है। तो ये क्या करेगा, इस बार ये वाला एसिडिक प्रोटॉन लेगा, इस प्रोटॉन को लेगा। जैसे इस प्रोटॉन को लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बनेगा, जैसे ही नेगेटिव बनेगा वो इस कार्बोनिल पे अटैक करके और फिर इसको खोल देगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। तो यहाँ से अब कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, तो यहाँ से अटैक हुआ है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, मतलब 5 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। देखना ये ऐसे, ठीक है ऐसा। अब देखो ये मान लेते हैं ये यहां से अटैक हुआ है तो ये 1 था, 1 से क्या जुड़ा हुआ है, COET, तो 1 से COET जोड़ दो, ठीक है। अब देखो सेकंड पे क्या है, कार्बोनिल, तो मान लेते हैं ये सेकंड है तो यहाँ पे कार्बोनिल आ जाएगा, ये और नो। थर्ड पे देखो क्या है, COET, तो COET हमें दिखाना पड़ेगा, है ना। फोर्थ पे 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये अपना 3 था, ये अपना 4 होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट। उसके बाद देखो 4 पे एक मिथाइल भी है तो एक मिथाइल हमें दिखाना पड़ेगा। फिफ्थ पे क्या है, एक मिथाइल भी है तो फिफ्थ पे एक मिथाइल भी दिखाना पड़ेगा। बाद बाकी यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव बनेगा। देखो सिंपल, यहाँ जब अटैक होगा तो यहाँ से वो नेगेटिव बनेगा, ETOH से वो क्या करेगा, OH बन जाएगा प्रोटॉन लेके, ये और नो। उसके बाद फाइनली डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म वाया E1 CB क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो यहाँ तक तो आपको आता ही होगा समझ में भाई, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये और नो, ये बन जाएगा। बट एक बात बताओ, क्या यही अपना मेजर प्रोडक्ट है, क्या मैं इसी को मेजर प्रोडक्ट मान लूं, आंसर है नहीं, दिस इज नॉट योर मेजर प्रोडक्ट। अब सवाल उठता है क्यों, आप ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, ये कहीं ना कहीं एंटी एरोमेटिसिटी जनरेट कर रहा है, यस और नो। याद करो ऐसे क्वेश्चन आपके JEE एडवांस में भी आ चुका है, हाँ या ना। तो ये क्या है, ये आपका एंटी एरोमेटिसिटी जनरेट कर रहा है। तो अब ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इस पर फर्दर रिएक्शन होगी और फिर जाके कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो फर्दर रिएक्शन कैसे होगी वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। पहले आप इसको देख लो, हमने अभी तक ये बनाया है, ओके, 5 मेंबर्ड वाला बनाया है, ओके, ये देख लो आप ढंग से। तो देखो हमने, अब मैं उसको सीधा करके लिख देता हूँ, देखो ये हमने अभी तक बनाया है, देखो हमने अभी तक ये बनाया है, लेकिन ये क्या है, ये अनस्टेबल है आपका ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी, ये और नो, ये क्या है आपका अनस्टेबल है, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट कर रहा है तो अनस्टेबल होगा। तो अब क्या होगा, अब जो दूसरे मॉलिक्यूल्स जो स्टार्टिंग मटेरियल के हैं वही इस पे रिएक्ट करेंगे, कैसे, वो देखो ऐसे, देखो ये, अब ये मॉलिक्यूल फिर से इस पे अटैक करेगा, कैसे, बेसिक मीडियम तो है ही आपका ETO माइनस, बोलो यार Na पॉजिटिव, तो ये फिर से यहाँ से प्रोटॉन लेगा और यहाँ पे नेगेटिव जनरेट करेगा। जैसे ही नेगेटिव जनरेट करेगा अब ये क्या करेगा, कॉन्जुगेट एडिशन, ये और नो, क्योंकि जब तक आप कॉन्जुगेट एडिशन नहीं करोगे तब तक ये पाई बॉन्ड हटेगा ही नहीं, और पाई बॉन्ड नहीं हटेगा तो फिर आपका एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर भी नहीं हटेगा, ये और नो। डायरेक्ट एडिशन वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये सॉफ्ट सेंटर होता है, आपको बताया मैंने, जब नेगेटिव चार्ज 2 कार्बोनिल के बीच में फंस जाए, ये ऐसा है, देखो इसको गौर से देखो, ये ऐसा है, ये ऐसी स्पीसीज है, ये ऐसी स्पीसीज है। अब ये 2 कार्बोनिल के बीच में फंसा हुआ है तो ये सॉफ्ट सेंटर है, और मैंने बताया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ये वाला जो सेंटर होता है, फोर्थ वाला, वो भी सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए चाहकर भी यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा, ये यहीं अटैक करेगा। माइकल एडिशन और 1,4 एडिशन ही होगा, 1,2 एडिशन डायरेक्ट नहीं होगा। तो ये जैसे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, बोलो यार हाँ या ना। उसके बाद क्या बन जाएगा, देखो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है, देखो ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ये COET, ये और नो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पे आपका मिथाइल है, यहाँ पे ये आ गया। अब देखो बाद बाकी यहाँ पे क्या है, COOET, वो हमने दिखा दिया। बाद बाकी इसका अटैक हमने करवाया है तो वो हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने इसका अटैक करवाया है, ये और नो, ये हमने दिखा दिया। बाद बाकी फिर देखो आपके सॉल्यूशन में ETOH सॉल्वेंट है ही,
तो उससे क्या होगा, ये नेगेटिव फिर वापस चलेगा और यहाँ से प्रोटॉन लेके और यहाँ पे फिर से कीटो ग्रुप बन जाएगा। तो कैसा कंपाउंड बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो एक पाई बॉन्ड हट चुका होगा, एक लेकिन अभी भी जिंदा है, तो उसे भी हटाने के लिए है अपने पास। नहीं, देखो ये बन जाएगा, यहां तक बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट। अब इसके बाद क्या होगा बताओ, फिर से जैसे ही यहां से H लिया तो यहां से फिर से ETO माइनस बाहर आया होगा, वो क्या करेगा, अब इस एसिडिक प्रोटॉन को चुरा के और यहां से अटैक होके फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो कितना मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आपको इसमें सोचना ही पड़ेगा, ऐसे ही डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते। वहां तक अगर आप बनाते हैं यहाँ तक तो वो गलत प्रोडक्ट है, दिस इज अनस्टेबल प्रोडक्ट, यस और नो। इसके बाद भी रिएक्शन जाएगी। तो अब ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, फिर से सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, तो यहाँ अटैक करके यहाँ एक मिथाइल था वो दिखा दो, तो ये नेगेटिव अटैक किया, ये फिर इधर शिफ्ट हुआ, तो क्या बन जाएगा, देखो अब इधर भी 5 मेंबर रिंग जनरेट हो जाएगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, मतलब फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक बन जाएगा फिर से, यस और नो। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा COOET, यस और नो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्डो, यहाँ पे क्या आ जाएगा मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा COOET। इज इट क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, हाँ या ना। बाद बाकी यहाँ पे क्या है COOET, ये हमें दिखाना पड़ेगा। फिर से अब हमने ये बना दिया, फिर से क्या होगा, ये इनोलेट आयन फिर से आपके प्रोटॉन सोर्स से सॉल्वेंट लेके, मतलब सॉल्वेंट का प्रोटॉन लेके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कीटो ग्रुप आ जाएगा, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो COET, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे COET, यहाँ पे भी COET, और यहाँ एक मिथाइल है और यहाँ एक मिथाइल है। अब तक हमने ये बनाया, डू यू एग्री और नॉट, यहाँ तक हम आ गए। अब इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी, आप जानते हो एंटी एरोमेटिक जो कैरेक्टर था वो पूरी तरह से हट चुका है, तो अब इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। तो अब देखते हैं अब सेकेंड स्टेप में क्या दिया हुआ है, वो हमें देखना पड़ेगा। देखो सेकेंड स्टेप में आपके पास H3O+, ओके, H3O+ मतलब हाइड्रोलिसिस होने वाली है। हाइड्रोलिसिस किसकी हो जाएगी बताओ, यहाँ पे जो हमने बनाया इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। देखो H3O+ से क्या हो जाएगा बताओ, ये जो एस्टर ग्रुप्स हैं वो किस में चले जाएंगे, एसिड में, यस और नो। इसका भी हाइड्रोलिसिस, इसका भी और इसका भी, चारों एस्टर वाले ग्रुप का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और हाइड्रोलिसिस जैसे ही करोगे तो उसके बाद क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ मिथाइल, यहाँ क्या आ जाएगा COOH, यहाँ भी COH, यहाँ भी COH, यहाँ भी COOH, ओके। अब एक बात बताओ, ये सब आपको क्या दिख रहे हैं, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, अगेन दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, मतलब सारे बीटा कीटो एसिड्स नजर आ रहे हैं। तो फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, डीकार्बोक्सिलेशन, यस और नो। और अगर डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो 4 मोल्स ऑफ CO2 बाहर जाएंगे, और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट होगा वो बाईसाइक्लिक डाइकीटो कंपाउंड बन जाएगा, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक, ये बन जाएगा, बोलो यार। और यही अपना क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था और हमने ख़त्म कहाँ पे किया, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट यहाँ से करा था। देखो हमने स्टार्ट यहाँ से करा था एसाइक्लिक कंपाउंड से, और यहाँ से हम करते करते कहाँ आ गए, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक पे आ गए। और ऑफ कोर्स यही मेजर प्रोडक्ट है। ड्राइविंग फोर्स क्या था एक और साइकिल बनने का, ये जो हमने पहले जो साइक्लिक कंपाउंड बनाया था ये एंटी एरोमेटिक था। अगर एंटी एरोमेटिक था तो ये अनस्टेबल था, इस पर फर्दर रिएक्शन हो सकती थी, वही हुई, और उसके बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, फाइनल प्रोडक्ट ये मिला। और यही अपना क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई ई नंबर देखते हैं, है ना। अब ई देखो, इसमें मैंने 5 ले लिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मतलब ये करेक्ट है क्या, हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना, ये करेक्ट है। देखो ये वाला, देखो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये वाला देखो, सबसे पहले बना लेते हैं क्या दिया हुआ है, देख लो आप ढंग से। ये दिया हुआ PHCO CH2 COET, और सबसे पहले MgOET ट्वाइस है। देखो कैसे होगा रिएक्शन,
देखो Mg OET ट्वाइस किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, ये ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा। अब इस पे क्या हो सकता है, ये जो ऑक्सीजन सेंटर्स है उससे अटैक, क्योंकि देखो ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक मारेगा और यहाँ से एक OET बाहर, तो एक ETO माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। अरे भाई देखो ऐसा बन जाएगा, इसको मैं ऐसे दिखाई सकता हूँ Mg और OET, है ना, ऐसे दिखाई सकता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर OET, ये और नो। अब देखो ये भी लोन पेयर जो, ये भी इसके साथ क्या कर रहा होगा, चिलेशन कर रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है और इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर ही सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही सकता है। तो अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कैसे, इनॉल बन के, ये और नो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका इनॉल जनरेट हो जाएगा और स्टेबल इनॉल भी होगा ड्यू टू चिलेशन विद दीज टू ऑक्सीजन्स विथ मैग्नीशियम। ओके, तो उसके बाद देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। Mg OET ट्वाइस किसकी तरह बिहेव किया, ल्यूइस एसिड की तरह, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था इसीलिए हमने यहाँ से अटैक करवाया, एक OET को बाहर किया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे Mg OET आया तो इसके पास भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ चिलेशन दिखा सकता है बिकॉज इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो ये कॉम्प्लेक्सेशन कर सकता है, और कॉम्प्लेक्सेशन भी, चिलेशन भी अच्छी खासी हो रही है बिकॉज आपका रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन हो रही है, तो ऑफकोर्स ये चिलेशन होगा। और फिर इस ऑक्सीजन को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनोलेट मतलब इनॉल जनरेट करना पड़ेगा। ओके, इनोलेट टाइप। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, OET और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Mg, ये इधर से भी और यहाँ से ये OET। यस और नो, यहाँ तक आता है समझ में, आई होप आपको यहाँ तक समझ आता है। अब उसके बाद देखना, अब उसके बाद क्या होगा जनाब, उसके बाद जो दिया है उसके साथ रिएक्शन होगा। तो क्या दिया हुआ है अपने पास, कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये फिर से, अब ये इनॉल है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये वापस चलेगा और यहाँ से इस सेंटर पे अटैक, ये ऊपर, ये नीचे और यहाँ से ये बाहर, ये और नो। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो और ये Mg OET अपना जो ETO माइनस बाहर आया था वो फिर से अटैक करके और Mg OET ट्वाइस बाहर आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ से अपने पास ऐसा जनरेट हो जाएगा, ये ऐसा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद देखो इसके बाद क्या दिया हुआ था, ध्यान से देखना जरा, इसके बाद दिया हुआ है ET3N, थर्ड स्टेप क्या दिया हुआ है, ET3N। तो ET3N किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस है भाई, ट्राईथाइलमीन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बेस की तरह बिहेव कर सकता है। अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये पक्का ही मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को चुराएगा। तो बताओ मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कहाँ है, इसके पास है मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, ये लोन पेयर आएगा, H+ को चुराएगा और यहाँ से ये इनोलेट आयन जनरेट करेगा। बोलो यार, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। यहाँ पे ये O नेगेटिव, यहाँ पे ये एज इट इज, और यहाँ पे मान लो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, है ना। बाकी इससे ये एस्टर वाला ग्रुप भी जुड़ा हुआ था तो नहीं यहाँ दिखा दिया मैंने, जस्ट कुछ नहीं किया बल्कि इसको उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, है ना। ऐसे भी तो दिखा ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अपने पास। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या होगा, अब अटैक कहाँ से होगा बताओ, एक और ब्रोमीन है और वो ब्रोमीन कार्बोनिल के बगल में है, और कार्बोनिल के बगल में जो ब्रोमीन होते हैं या हेलोजन होते हैं उस पर अच्छी खासी SN2 होती है, ये और नो, बहुत ही बेहतरीन सबस्ट्रेट होते हैं SN2 के लिए। तो अब क्या होगा, अब इस पे अटैक होगा, कैसे अटैक होगा भाई, ऐसे होगा, देखो
ये नेगेटिव क्या कर रहा होगा, यही नेगेटिव इसको इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन को बाहर कर देगा। अब सवाल उठता है भाई ऐसा क्यों करवाया तुमने, यहाँ से अटैक क्यों नहीं करवाया इस कार्बन सेंटर से, अगर इस कार्बन से इनोलेट को वापस करके और यहाँ से अटैक क्यों नहीं करवाया, यहाँ से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर यहाँ से अटैक करवाते तो 3 मेंबर रिंग जनरेट होती, हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होती वो, इसीलिए इसने क्या किया, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो इसीलिए ओ नेगेटिव से ही अटैक किया। और यहाँ पे आप देखना कितने मेंबर की रिंग बनेगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यहाँ से 5 मेंबर की रिंग जनरेट होगी, इसीलिए मैंने यहाँ से अटैक करवाया। ओके, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या बन जाएगा, अब उसके बाद आपका रिंग बन जाएगा। तो रिंग बनाते हैं हम ऑक्सीजन, ये 5 मेंबर की, या ऊपर से ही चलते हैं, ऐसे ही बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑक्सीजन क्या था अपना 1 था, 1 के बगल में क्या रहा होगा 2 रहा होगा, तो मान लेते हैं ये 2 है, 2 के बगल में 3, 3 के बगल में 4, 4 के बगल में 5। ओके, तो 2 और 3 के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है, तो वो हमें दिखाना पड़ेगा। 2 से एक पीएच भी जुड़ा हुआ है, तो 2 से हमें एक पीएच भी जोड़ना पड़ेगा। 3 पे क्या है, 3 से एक एस्टर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 से हमें एक एस्टर वाला ग्रुप भी जोड़ना पड़ेगा। चलो मैंने इसको भी जोड़ दिया CO80। बाद बाकी देखो 4 पे क्या है, 4 पे कार्बोनिल है, तो 4 पे हमें कार्बोनिल भी दिखाना पड़ेगा, है ना। देखो 4 पे कार्बोनिल था तो 4 पे हमने कार्बोनिल दिखा दिया। 5 पे 2 मिथाइल है तो हमें 5 पे 2 मिथाइल हमें दिखाना पड़ेगा। मतलब हम इसको और ढंग से बनाऊं मैं इसे, तो ये कुछ ऐसा बना हमारा, देखो यहाँ पे पीएच, यहाँ पे COOET, है ना, यहाँ पे कार्बोनिल और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मिथाइल आ जाएगा। ये सॉर्नो यहाँ तक क्लियर है। अब देखना अब इसके बाद क्या होगा, अब जो दिया है उसके साथ होगा। तो देखो अब क्या होगा भाई, लास्ट स्टेप देखो H2SO4 दिया हुआ है, H2SO4, तो ये H2SO4 क्या कर रहा होगा, सुनना ध्यान से। अब जानते हो H2SO4 थोड़ा सा मतलब रिएक्शन मीडियम में वाटर तो होगा ही, तो उससे क्या होगा H2SO4 के प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ओके, इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। अब देखना क्या होगा, सुनना, इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या होगा वो देखना, वो इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी H2SO4 के प्रेजेंस में, बोलो यार। अब इसके बाद यहाँ क्या था, यहाँ कार्बोनिल था और यहाँ पे ये था ऐसे, और यहाँ पे एक पीएच था। अब एक बात बताओ, अगर मीडियम एसिडिक है तो ये लोन पेयर भी क्या करेगा, ये यहाँ से चलेगा ये रेजोनेंस करके और ये पाई बॉन्ड H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, है ना, ऐसा बनेगा। देखो ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या बन चुका है आपका अल्फा और बगल में क्या है बीटा, तो ये बीटा कीटो एसिड बन गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन, जैसे ही डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहाँ से इनॉल बन जाएगा। मीडियम आपका एसिडिक है तो यहाँ से ये बाहर और ये आपका क्या बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन होता है अगर एसिडिक मीडियम में तो क्या बनता था, याद करो, इनॉल बनता था, बोलो यार। और ये एज इट इज ऐसे है, यहाँ पे 2 मिथाइल थे वो हमने दिखा दिए, यहाँ पे पीएच था। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ये क्या करेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर और ये इधर, तो ऑक्सीजन भी न्यूट्रल हो जाएगा। यस और नो, ये वाला पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखना। ये बन जाएगा, यस और नो, और यही आपका क्या होगा, यही मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे जब लोन पे रिवर्ट करेगा तो ऑक्सीजन के साथ एक H भी था, तो फाइनली मान लेते हैं हम कि लास्ट में डीप्रोटोनेशन हुआ है, उसके बाद आपका ये न्यूट्रल प्रोडक्ट बना है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो देखो ये अपना मेजर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, तो वही दिया हुआ है, क्या आंसर है, वही दिया हुआ है, देखो वही दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑफकोर्स यही अपना क्या है, ये भी अपना करेक्ट है। तो इसके जो आंसर्स आए वो आ गए A, B, D, E, ये चारों करेक्ट है। ओके, आई होप आपको इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इनफैक्ट ये डी और ई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। डी तो बहुत ही बेहतरीन था, डी को मैंने आपको, डी वाला तो मैंने पूरा करके दिखाया आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यस और नो, ये सब आने के चांसेस है, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। इसमें आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि क्या होगा, हो सकता है आपसे गलत हो, बट मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ उस अप्रोच को आप देखो, उससे सीखो। ओके, ध्यान से सुनो, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत चीज़ आप उसके बाद कर पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, नॉर्मल ये नहीं है ना कि गिग्नाडिजन बना दिए और भाई किसी कार्बोनिल पे अटैक करवा दिए, वैसा नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है, आपको पे सोचना ही पड़ेगा, आपको पेन चलाना ही पड़ेगा। जैसे यही वाला क्वेश्चन था डी वाला, तो डी वाला क्या आपको नॉर्मल लग रहा था, हैं जो आप पढ़ते हो कि भाई अल्काइल हैलाइड बना लो, गिग्नाडिजन बना लो उससे, फिर उसका किसी कार्बोनिल पे अटैक करवा दो, डिहाइड्रेशन करवा दो, ठीक है, वो भी है, ठीक है, बट उस सबसे कई गुना ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस ये हैं, राइट।
तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और बना रहे हो, अगर ऐसा प्रोडक्ट आपको आ रहा है, डायरेक्ट आप बना पा रहे हो, तो इट मीन्स यू आर गुड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो देखो, तो हो गया, मतलब ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ABDE आर द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो गया अपना। ओके देखो, अब ये PYQ है आपका। इन द फॉलोइंग रिएक्शन PQR एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट्स। ठीक है, PQRS आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो आपको बताना है भाई, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट PQR एंड S इज या आर P and Q आर मोनोमर्स और पॉलीमर्स, डैक्रोन एंड ग्लिप्टल रिस्पेक्टिवली। अच्छा, डैक्रोन का मोनोमर क्या होता है, आपको याद है क्या? इफ आई टॉक अबाउट डैक्रोन, ओके, तो डैक्रोन का मोनो, इसको टेरिलिन भी बोलते हैं ना, है ना, टेरिलिन। इसका मोनोमर जो होता है वो होता है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरेप्थेलिक एसिड। सो व्हाट इज टेरेप्थेलिक एसिड? 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो, इन बेंजीन रिंग। ये है आपका मोनोमर किसके लिए? डैक्रोन के लिए। इफ आई टॉक अबाउट मोनोमर्स फॉर ग्लिप्टल, ओके, तो ग्लिप्टल के जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होता है बताओ? अगेन इथिलीन ग्लाइकॉल एंड व्हाट? थैलिक एसिड, है ना। थैलिक एसिड क्या होता है? ऑर्थो वाले पे लगा दो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ऑर्थो पे, है ना। तो ये है आपका, ये मोनोमर किसके हैं? ग्लिप्टल के, और ये डैक्रोन के हैं। तो ये ध्यान में होना चाहिए। अब हम करते हैं, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले KMnO4 KOH दिया हुआ, तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा? ऑफ कोर्स इसका तो होगा नहीं, बोलो यार, यहाँ पे तो कोई अल्फा एच है ही नहीं, तो डॉट ब्यूटाइल वाले का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कोई अल्फा एच नहीं है, मिनिमम एक होना चाहिए, यस और नो, बस इसका होगा। तो क्या बन जाएगा? P क्या बन जाएगा? यही लिखता हूँ, आई होप आपको विजिबल भी है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा COOH, ओके। अब देखो Q की मैं बात करूँ तो Q क्या बन जाएगा? Q क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ये दिया हुआ है, Q को देखो, Q के रिएक्टेंट को देखो, ये दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन NaOH H2O, मतलब हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम, उसके बाद H3O+ है। तो क्या होगा बताओ? सबसे पहले अपने पास ये दिया हुआ है, Cl COOMe, और यहाँ पे अगर NaOH दिया हुआ है तो बताओ क्या होगा? NaOH H2O है, तो हाइड्रोलिसिस होगी भाई। अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो ये आएगा, इस पर भी अटैक करेगा, ऊपर नीचे, यहाँ से बाहर। सिमिलरली ये OH- क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, ऊपर नीचे, और ये बाहर। बोलो यार, तो क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पे OH आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी OH आ जाएगा। लेकिन मीडियम कैसा है आपका? बेसिक। तो OH- क्या करेगा? फाइनली यहाँ से भी प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ से भी प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि मीडियम आपका बेसिक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस है, तो उसमें परफेक्ट एसिड नहीं मिलता पहले आपको। एसिडिफिकेशन करने के बाद आपको परफेक्ट एसिड मिलेगा। बिफोर एसिडिफिकेशन आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ये कर देता हूँ, देखो O नेगेटिव, Na था तो यहाँ भी Na पॉजिटिव आ जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी Na पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो H3O पॉजिटिव क्यों दिया हुआ है? ताकि आप इसको एसिडिफाई कर सको, ये O नेगेटिव H में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ भी O नेगेटिव H आ जाए, मतलब O नेगेटिव H को ले ले और OH बन जाए, इधर भी OH बन जाए। दैट्स वाई दिस H3O+ इज गिवन, ओके। तो क्या बन जाएगा भाई? कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, ओके, ये बन जाएगा। और ये अपना क्या है? ये अपना Q है आपका, ठीक है, ये Q है, P हमने बना रखा है उधर, और ये हमने Q बनाया है यहाँ पे। अब देखो R क्या होगा भाई? सबसे पहले हाइड्रोलिसिस की गई है H3O+ हीट, तो भाई अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस करो, आई होप आपको विजिबल है ये, देखो यहाँ पे Cn है, ओके, और इसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड OMe। तो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे आप H3O+ हीट से, तो बताओ किस किस का होगा? इस एस्टर वाले का हो जाएगा, यस और नो, एस्टर वाले का हाइड्रोलिसिस, और साथ के साथ इस साइनाइड का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और इन दोनों की फाइल निपट जाएगी, है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, ये ऐसा, और यहाँ पे ये COH आ जाएगा, और यहाँ पे ये भी क्या बन जाएगा? COOH बन जाएगा। अब एक बात बताओ, हीटिंग भी है, और ये क्या है आपका? ये अल्फा और ये बीटा, तो फिर से आपको क्या दिखा? बीटा कीटो एसिड दिखा, तुरंत डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और फाइनल जो आपको मिलेगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या मिलेगा आपको? कुछ ऐसा मिल रहा होगा, COH, और क्या मिलेगा बताओ?
ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या दिया हुआ, सेकेंड स्टेप H2CrO4। तो H2CrO4 क्या है आपका, क्रोमिक एसिड, यस और नो, H2CrO4। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखो कैसे होता है ऑक्सीडेशन, मैं बताता हूँ, लेकिन पहले यहाँ दिखाने दो मेरे को। देखो ऑक्सीडेशन होके ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ भी COH आ जाएगा और यहाँ भी COH आ जाएगा। ओके, मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है आपको ऑक्सीडेशन। ये मीडियम एसिडिक है, ऑफकोर्स एसिड है तो मीडियम एसिडिक ही है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इनॉल फॉर्म में चला जाएगा। ओके, ये इनॉल फॉर्म में जाके और उसके बाद यहाँ से क्या करवा देना है आपको, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा देना है। तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा किसके प्रेजेंस में, H2CrO4 के प्रेजेंस में। और यही प्रोडक्ट क्या है आपका, यही प्रोडक्ट आपका क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। और इसको क्या नाम दिया गया है, इसको R नाम दिया गया है। तो हमने P यहाँ बना लिया, ये अपना P था, Q हमने उधर बनाया, R हमने इधर बनाया। जरा एक बात देखना, जो हमने Q बनाया है, जो Q बनाया है, Q और R एग्जैक्टली सेम है, ये और नो। ये भी मेटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और ये भी क्या है, कहाँ गया भाई, और ये भी R भी क्या है, मेटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि Q और R डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और सेम भी है, आइडेंटिकल भी है, यस और नो। अब देखते हैं भाई ये S वाला, देखो तो S के लिए रिएक्टेंट ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो रिएक्टेंट बना लेते हैं। ये ऐसा है। अब उसके बाद देखो सबसे पहले Mg ईथर दिया हुआ था, बोलो यार क्या होगा बताओ Mg ईथर के प्रेजेंस में। ऑफ कोर्स ड्राई ईथर रहा होगा, ड्राई ईथर ये है ना। तो Mg ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में गिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, उसके बाद CO2 देन H3O+। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिगनार्ड रिएजेंट बनाना पड़ेगा। तो बनाओ गिगनार्ड रिएजेंट। MgBr। ओके, अब इसके बाद देखो CO2 दिया हुआ है, अगर CO2 दिया हुआ है फॉलोड बाय H3O+, तो आपने पढ़ा होगा जब गिगनार्ड रिएजेंट ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका पार्शियल नेगेटिव है, ये आएगा, इस पर अटैक करेगा, ये O नेगेटिव, फाइनली H+ लेके यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे COOH आ जाएगा, यस और नो, ये बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? लेकिन इसी H3O+ के मदद से क्या होगा, ये जो एसिटल बना था साइक्लिक एसिटल, वो भी क्या हो जाएगा, डीप्रोटेक्ट हो जाएगा। और उसी H3O+ के सहारे से, उसी के हेल्प से यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा, देखो ये पक्का एल्डिहाइड से बना होगा, बिकॉज एक H है यहाँ पे, पक्का एल्डिहाइड से बना होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीप्रोटेक्शन होने के बाद एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, ये बन जाएगा। अब देखो लास्ट स्टेप क्या दिया हुआ था, कहाँ गया लास्ट स्टेप, देखो अमोनिकल AgNO3 फॉलोड बाय H3O+। तो देखो अमोनिकल AgNO3 क्या है आपका, टॉलेंस रिएजेंट है। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, बोलो यार, एल्डिहाइडिक सेंटर को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और ऑक्सीडाइज करने के बाद कहाँ फेंकेगा, एसिड में। क्या है भाई, अमोनिकल AgNO3। तो देखो ऑक्सीडाइज करके कहाँ फेंकेगा भाई, एसिड में। और H3O+ है तो इसीलिए फाइनली न्यूट्रलाइज होके और H आ जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा एंड दिस इज योर S। और S क्या है आपका, टेरिप्थेलिक एसिड। अब आते हैं ऑप्शंस पे। ओके, देखो अब ऑप्शंस पे आते हैं, क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, P and Q आर मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स डैक्रोन एंड ग्लिप्टल। P and Q, तो डैक्रोन हो या ग्लिप्टल हो, सबके लिए तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए ही। ये तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डाई थोड़ी ना है, तो ये तो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, यस और नो। P, Q and R आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये भी गलत है। P आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डाई थोड़ी ना है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है आपका P। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। P, Q and R, Q and R आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कोर्स, बट P इज नॉट। ओके, बट इसने P को इन्वॉल्व किया तो वो गलत है। कंपाउंड्स Q and R आर द सेम, देखो कंपाउंड्स Q और R सेम है, मैंने अभी भी बताया था, ये R है आपका, और इधर हमने क्या बनाया था, Q बनाया था, कहीं तो बनाया था ना, ये R है, और हमने Q कहाँ बनाया था, देखो ये रहा, हाँ Q हमने यहाँ बनाया था। ओके, देखो Q हमने यहाँ बनाया था, तो Q भी मेटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपका जो R था ये हमने यहाँ बनाया था, वो भी क्या है आपका, मेटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दोनों सेम ही है, तो हम बोल सकते हैं कि सी स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। अब उसके बाद देखो R डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। R क्या था आपका, R वही है, देखो R ये है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन कब है, कब से देने लगा ये अल्डोल कंडेंसेशन, गलत है। मतलब
सही बात बोल रहा है ये कि R डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, सही बात है ना, ये थोड़ी ना जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन, ये थोड़ी ना देगा। उसके बाद देखो S डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, तो S हमने क्या बनाया है, S हमने ये टेरिप्थेलिक एसिड बनाया है, तो ये भी कैनिजारो नहीं देगा, सही बात है। तो मतलब डी ऑप्शन भी अपना क्या है, डी स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो करेक्ट बोल रहा है, ये और नो, तो ये सही बात है। R डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन एंड S डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, C एंड D आ जाएंगे, यस और नो। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है ना, क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस P, Q, R एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट्स। ओके, P, Q, R एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट्स P, Q, R है, सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है जैसे पहले था। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 है ना, फिर CH और इसके नीचे आ जाएगा CH3, बोलो यार, उसके बाद CH2 CN है। तो सबसे पहले क्या, PHMgBr देन H3O+। बताओ साइनाइड की रिएक्शन जब गिग्नार्ड रिएजेंट से होती है फॉलोड बाय H3O+, तो क्या बनता है, बताओ क्या बनता है, ऑफ कोर्स कीटोन बनता है, बोलो यार। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और PH आ जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मैकेनिज्म पढ़ा है, ओके। तो ये बन जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप क्या है, PHMgBr, फिर से PH आ गया, मतलब अब ये कीटोनिक कार्बन है तो इस पे अटैक हो ही सकता है। तो क्या हो जाएगा, PHMgBr से फिर से अटैक हो जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH CH3 है ना, फिर क्या बन जाएगा CH2 COH बन जाएगा, H3O+ फॉलोड बाय H3O+, ओके। तो OH आ जाएगा, यहाँ PH और एक और PH आ जाएगा। यहाँ पे कोई आपका एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन एक एसिमेट्रिक सेंटर जरूर है ना, एक एसिमेट्रिक, ये वाला देखो, ये वाला आपका एसिमेट्रिक सेंटर है, यस और नो, ये एसिमेट्रिक सेंटर है। यहाँ कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, लेकिन यहाँ एक एसिमेट्रिक सेंटर है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट Q को देखते हैं। ये जो हमने बनाया ये क्या है अपना, ये P है, ओके। ये जो हमने बनाया वो क्या है आपका, वो P है। अब Q के बारे में देखते हैं। देखो ये PHH क्या होता है, ये बेंजीन है आपका, यस और नो। फिनाइल में हाइड्रोजन लगा दो तो क्या बनेगा, बेंजीन ही बनेगा, तो ये बेंजीन है। उसके बाद ये एसिटाइल क्लोराइड है, एनहाइड्रस AlCl3। तो बताओ क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, यस और नो। तो क्या बन जाएगा आपका, सबसे पहले ये बन जाएगा C डबल बॉन्डो और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, ओके। अब उसके बाद देखो फिर से कीटोनिक कार्बन जनरेट हुआ, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पर अटैक हो सकता है किसका, गिग्नार्ड का। तो सेकंड स्टेप में गिग्नार्ड दिया हुआ है, क्या है, PHMgBr, ओके, फॉलोड बाय H3O+ और वाटर वर्कअप जो होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बताओ यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से PH और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3, ओके। और यही अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा Q। बताओ क्या Q में कोई कायरल सेंटर जनरेट हुआ, आंसर है नहीं, नो कायरल सेंटर, बिकॉज PH एंड PH आर सेम, ओके। अब देखो थर्ड, देखो आप, सबसे पहले क्या है, CH3 CH2 COCl। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, है ना। उसके बाद डाइफिनाइल कैडमियम है, आई थिंक, देखते हैं क्या है ना, PHCH2 ट्वाइस CD है। देखो यहाँ से आएगा, इस पे अटैक, ये ऊपर नीचे और ये बाहर, ओके। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्डो और उसके साथ एक CH2 PH आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव था तो इसने अटैक करा है, Cl बाहर गया, तो ये बन जाएगा, ओके। डाई कैडमियम से बस एक ही बार रिएक्शन होती है और फिर ये बन जाएगा डाई अल्काइल कैडमियम से, ओके। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है PHMgBr, फिर से PHMgBr दिया हुआ है। तो क्या होगा बताओ, इस पे PHMgBr की अटैक हो जाएगा, क्योंकि ये कीटोन है तो बिल्कुल अटैक होगा, फॉलोड बाय वाटर, मतलब वर्कअप करना है बाद में। तो ये यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr, जैसे ही वाटर आएगा तो फिर यहाँ OH आ जाएगा, बोलो यार हाँ या ना, सब कुछ आपने पढ़ा होगा गिग्नार्ड एजेंट में। तो CH3 CH2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और PH और CH, अच्छा एक यहाँ पे PH आएगा। देखो यहाँ पे तो PH का अटैक हो रहा है ना, तो ये डायरेक्ट PH आएगा,
बाद बाकी यहाँ CH2PH है तो वो आ जाएगा। और ये अपना क्या है, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको R नाम दिया गया है। ओके, तो दिस इज आवर R। ठीक है, R क्या कायरल सेंटर जनरेट कर रहा है, ऑफ कोर्स दिस टाइम दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन, यस और नो, क्योंकि चारों ग्रुप्स क्या हैं आपके अलग हैं। ओके, तो ये यहाँ पे ये कायरल सेंटर जरूर है। उसके बाद देखते हैं S क्या बना रहा है भाई। देखो सबसे पहले ये है आपका PH CH2CHO, बनाते हैं रिएक्टेंट। देखो PH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, अब इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, PH MgBr देन H2O। तो सबसे पहले गिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बताओ, PH MgBr H2O। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव ये अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वर्कअप करवा दोगे तो PH CH2 यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H है और यहाँ एक PH आ जाएगा। क्या ये अभी कायरल सेंटर है, हाँ बिल्कुल है। अब उसके बाद देखो क्या है, सही है ना, सही हमने किया ना, हाँ ठीक है। ओके, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या है, CrO3 डाइल्यूट H2SO4। बताओ क्या हो जाएगा, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है और डाइल्यूट H2SO4 है, क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसका, इस 2 डिग्री अल्कोहल का, यस और नो। तो यहाँ से क्या होगा, CrO3 और डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसका, इस 2 डिग्री अल्कोहल का। तो ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा, PH कीटोन, ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा, कीटोन में, यस और नो। तो PHCH2 और क्या बन जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और PH बन जाएगा, यस और नो। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, HCN। तो HCN क्या कर रहा होगा, HCN ऑफ कोर्स इस पे साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करेगा। HCN के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से ये H+ लेगा और यहाँ से CN- बाहर आएगा, तो ये पहले ये बन जाएगा PH CH2 C डबल बॉन्ड, ये प्रोटोनेट हो जाएगा पहले। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो CN- बाहर आया वो इस पे अटैक करके और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ से साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, PH CH2 OH और यहाँ पे CN और यहाँ पे ये PH। ओके, ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, अब उसके बाद 4 दिया हुआ है H2SO4 हीट। तो H2SO4 से क्या हो जाएगा, आपका साइनाइड का सबसे पहले हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यस और नो। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होकर किस में आ जाएगा बताओ, PH CH2 है ना, COH PH और यहाँ पे COH आ जाएगा और H2SO4 हीट है मतलब डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। तो यहाँ जो CH2 है, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, CH और H ऐसे लिखूँ, तो यहाँ से OH और यहाँ से H भी चला जाएगा, मतलब ये जो अल्कोहल है वो डिहाइड्रेट भी हो जाएगा इवन मैकेनिज्म से। तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड C COH और PH आ जाएगा। ओके, और यही अपना क्या है, यही अपना S है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी कैसे रिएक्शन चली। अब उसके बाद देखो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। देखो बोथ P and Q हैव एसिमेट्रिक कार्बन्स। तो P क्या था भाई, P अपने पास ये है और Q क्या था, Q देखते हैं, Q ये है, देखो Q हमने बना रखा है और P ये है। तो P के पास तो एसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब जो कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिक सेंटर किसको बोलते हैं, कायरल सेंटर को। तो भाई एसिमेट्रिक कार्बन एटम तो है इसके पास, P के पास, यस और नो। बट क्या Q के पास है, Q के पास नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, यस और नो। P के पास तो है बट Q के पास नहीं है। ओके, बोथ Q and R हैव एसिमेट्रिक कार्बन्स। Q के पास ही नहीं है, फिर से गलत हो गया ना। अगर R के पास होगा भी तो ये बोल रहा है बोथ, मतलब दोनों के पास है। तो Q के पास तो है ही नहीं एसिमेट्रिक कार्बन, देखो Q के पास तो है ही नहीं, और अगर Q के पास नहीं है तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया है ना। तो हम बोल सकते हैं बी ऑप्शन भी गलत है। बोथ P and R हैव एसिमेट्रिक कार्बन्स। तो R क्या था, R देखते हैं, R क्या था, है ना। R देखो भाई, R कहाँ गया अपना, R कहाँ गया, R कहाँ बनाया था हमने, ये रहा है। देखो R के पास क्या है, आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, यस और नो। तो ये R है अपना, लेकिन इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है। अब किसकी बात कर रहा था, P की आई थिंक, राइट। बोथ P and R, तो P के पास भी है, देखो R के पास भी है और P के पास भी है। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या है, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या कह रहा है, P हैज एसिमेट्रिक कार्बन्स, P हैज एसिमेट्रिक कार्बन, ऑफ कोर्स P के पास है,
S डज नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन, S के पास कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो S क्या था, S ये है, और आप देख सकते हो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके पास कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट अपना क्या है, करेक्ट है, कि भाई P के पास एसिमेट्रिक कार्बन है लेकिन S के पास कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो सही स्टेटमेंट है, मतलब इसके जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो C और D आ जाएंगे। ओके, C एंड D विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।